जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। जो भी बच्चे इस स्टेट का म्यूजिक से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो आपको सुनने से याद हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो भी आपके सगे संबंधित इस फॉर्म को भरे हैं उनको शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और आंसर भी देते जाएंगे। आपको भी आंसर आता है तब कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने के से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किराना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? किराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे। कहरवाल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है? इसका आपको वादी स्वर ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि राग पलासी किस ठाट से निर्माण हुआ है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा काफी। इसके पहले वाला वीडियो में भी इसका आंसर आपको हम दे चुके हैं। संगीत में मुख्य रूप से वर्ण कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। इसका भी आंसर आपको हम बिफोर दे चुके हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में भी इसका आंसर दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ध्रुपद गायन में किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो तबला का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तबला का। याद रखिएगा कि ध्रुपद गायन का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के समय में पखावज का प्रयोग होता था, परंतु धीरे धीरे हर चीज में परिवर्तन आने लगा तो पखावज के जगह पर क्या प्रयोग होने लगा? तबला प्रयोग होने लगा। इसीलिए यदि आपसे पूछ देगा कि तबला से पहले क्या प्रयोग होता था तो क्या टिक आउट करिएगा? पखावज टिक आउट करिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है? तो भीम पलासी में भी और ये हामिर में भी। ठीक है, उस्ताद फरियाज खां जो ठुमरी के नृत्यांगन है, ठीक है, ठुमरी का नृत्य करते हैं, उनका संबंध किस घराने से है? तो आगरा घराने से। किससे है? आगरा घराने से। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो 22 श्रुति होता है। ठीक है, झपताल में कितने मात्राएं होती है? तो 10 मात्रा होती है। राग केदार के वादी स्वर क्या है? तो म। ठीक है, राग विहाग के संवादी स्वर क्या है? तो नी। राग भीम पलासी किस समय में गाया जाता है? या आपको जगह रात्रि के समय में। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धमारी। याद रखिएगा, धमार में भी यदि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वर्तमान समय में तबला प्रयोग किया जाता है। और जब इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, अकबर के शासन काल में इसका निर्माता तानसेन को माना गया है। तो उस समय तानसेन को माना गया या मानसिक भी कभी कभी आंसर दे देता है। तो उस समय आपको पखावज का प्रयोग होता था, अभी वर्तमान समय में तबला का प्रयोग होता है धमार में। ख्याल गायन में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसमें भी तबला का प्रयोग होता है। तो इसके पहले भी आपको जैसे पुराना में जब इसका निर्माण हो रहा था तो पखावज का ही प्रयोग होता था। संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं? तो 7 होता है बच्चों। ठीक है, राग विहाग का वादी स्वर क्या है? तो ग है। पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो गायन पूछेगा तो ख्याल और ठुमरी। ख्याल और ठुमरी। राग के केदार के वादी संवादी स्वर क्या है? ये आपको जगह म और सा। ठीक है, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो 3 ताल का प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? तो 10 है। पहले भी इसका आंसर आपको हम दे चुके हैं। आगे देखिएगा, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो गंधार है।
रागवादी का राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो गंधार है। ताल कहरवा का प्रयोग होता है तो सुगम संगीत में, ठीक है, सुगम संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? तो 7 होते हैं। राग भैरव का गायन का समय क्या है? तो प्रातःकालीन। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है। ध्रुपद सबसे पुराना गायन शैली है और इसमें कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है, ठीक है। राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या है? तो सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औंडो जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो 5 है, ठीक है। थाट में कितने प्रकार के हैं? तो थाट आपका 10 प्रकार के हैं। थाट के कितने प्रकार हैं? तो 10 हैं। झपताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 होते हैं। झपताल में कितने विभाग होते हैं? 4 होते हैं। किस राग में रे अपा स्वर का प्रयोग होता है? तो सारंग में, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन है कि राग यमन का गायन का समय क्या है? तो प्रातःकालीन। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस से है? तो गायकी से है। किससे है? गायकी से। ये अगला क्वेश्चन है आपको कि ताल लिपि में 0 मतलब शून्य जो सूचित किया जाता है किससे? तो 0 को सूचित करते हैं समताल से या खाली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति कितने हैं? तो 22 है। श्रुतियों की संख्या कितनी बच्चों? 22 है। 4 ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है? तो 4 का, ठीक है। किस राग में कोमल ग नि एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? तो कल्याण में। पंडित भीम सिंह जोशी किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो सप्तक आपको 3 प्रकार के। सप्तक कितने हैं? 3 है। 3 ताल का खाली कितने हैं? तो 9 है। नाद के कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये आपको हो जाएगा सितार बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण के अंतर्गत आता है, ठीक है। राग भैरवी किस ठाट में आता है? तो भैरव में आता है। तिलवाड़ा ताल में कितने मात्राएं का प्रयोग होता है? तो 16 मात्रा का प्रयोग होता है। और तिलवाड़ा ताल में कितने तालियां हैं? तो 16 ही है। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होता है? तो 8वीं मात्रा पर। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा होता है। राग भीम पलासी का गायन का समय क्या है? तो दिन का 3रा प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर सा का पूरा नाम क्या है? तो षडज है। अगला क्वेश्चन है आपको कि पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? तो 1860 में। इसका आंसर बिफोर हम बता चुके हैं बच्चों। इसलिए वीडियो को बार बार अधिक से अधिक बार देखें और अपने लोगों को जरूर शेयर करें। उस्ताद अब्दुल करीम खान संगीत के किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो गायन के क्षेत्र में। सांडो औंडो जाति के राग में आरोह एवं आरोह में कितने स्वर होते हैं? तो सांडो में आपको 6 होते हैं और औंडो में आपको 5 होते हैं। मतलब इसका आंसर 6-5 टिक आउट कर दीजिएगा। ग का कौन सा श्रुति पर स्थित है? तो 9वीं श्रुति पर ग स्थित है। श्रुति टोटल 22 है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, ठीक है। और इनका संबंध जो है अब इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, वही आपको बार बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और संध्या 4 बजे से 7 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? तो आपको हो जाएगा संधि प्रकाश काल कहते हैं। संधि प्रकाश काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक के समय को क्या कहते हैं? तो पूर्वांग कहते हैं। श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता कौन थे? तो पंडित शंकर राव थे, ठीक है। श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता कौन थे? तो पंडित शंकर राव थे। 1973 में पद्म भूषण सम्मान किसे मिला था? तो कृष्ण राव पंडित का मिला था, ठीक है। दादरा ताल में कितने विभाग हैं? तो ओनली फॉर 2 हैं। दादरा ताल में कितने विभाग हैं? तो 2 हैं। पंडित कृष्णराव पंडित का निधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, ठीक है। 22 अगस्त 1989 में इनका निधन हो गया था।
अगला क्वेश्चन है आपको कि धमार ताल में कितने ताली होते हैं, तो 3 होते हैं। धमार ताल में कितने ताली होते हैं, 3 होते हैं। ये झप ताल में खाली किस मात्रा पर होता है, तो 6 मात्रा पर। राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो बिलावल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना बच्चों। फयाज खां का जन्म कब हुआ था, तो 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। और फयाज खां का संबंध किससे है, तो आगरा घराना से, और नृत्य पूछ जगह तो ठुमरी से। ठीक है, राग केदार का गायन का समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे का जन्म जो हुआ था 1860 में हुआ था, अब इनका मृत्यु हुआ था 19 सितंबर 1936 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। वर्ण कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम कितने प्रकार के हैं, तो 1 प्रकार के हैं। अगला को क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में कुल कितने श्रुतियां हैं, तो 22 हैं। या फिर पूछ देगा कि एक सप्तक में कितने श्रुति होते हैं, तो 22 होते हैं। ठीक है, मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर आता है, तो 16वां नंबर श्रुति पर आता है। रे में कितने श्रुतियां होती है, तो रे जो है 3 नंबर पर की श्रुतियां हैं। राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। राग में कितने स्वर होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक को समय को क्या कहते हैं, तो पूर्वांग कहते हैं। अभी हम बता चुके थे बच्चों बिफोर। जिन राग में म शुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्तरवांगी कहते हैं। ठीक है, उत्तरवांगी। अगला क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना, झप ताल में कितने विभाग हैं, तो 4 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव का वादी संवादी स्वर क्या है, तो ध और रे, धरे। तिलवाड़ा ताल में कितने मात्राएं होते हैं, तो 16 होते हैं, बिफोर बता चुके हैं। दादरा ताल में कितने मात्राएं होते हैं, तो 1 नंबर पर होता है। ठीक है, तिलवाड़ा में खाली किस मात्रा पर होता है, तो 9वीं पर होता है। ठीक है, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, तो भैरव से। ठीक है, राग देश में कौन सा स्वर विकृति है, तो नी। ठीक है, किस ग्राम का प्रयोग स्वर्ग में भी होता है, तो गंधार का। ठीक है, गंधार राग का प्रयोग स्वर्ग में होता है। इस 7 स्वर में कितनी श्रुतियां हैं, तो 4 हैं। षडज ग्राम में प स्वर कितनी नंबर श्रुतियां पर आती है, तो 17वां पर। वादों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आपको हो जाएगा बीना। वादों के वर्गीकरण के अनुसार तबला किस वर्ग का वादन है, तो ये अवनद वाद है, अवनद वाद है। ठीक है, पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है, तो तबला वादक हैं। ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग होता है, तो दीप चंडी का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ठुमरी गायन जो होता है उसके साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो क्या टिक करिएगा, दीप चंडी का। एक मात्रा में 4 मात्रा उच्चारण करने पर कौन सी लय होगी, तो चौगनी हो जाएगी। लय क्या हो जाएगी, चौगनी हो जाएगी। कई तालों के संयोग से बने ताल को क्या कहते हैं, तो सालग ताल कहते हैं। ठीक है, सालग ताल कहते हैं। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, तो किनार का बाज। द्रुत तल में क्या क्या गाया जाता है, तो इसके मुख्य रूप से है तराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, आपको यदि आंसर किसी भी क्वेश्चन का मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर अपना दे सकते हैं। नृत्य से संबंधित घराना इनमें से कौन है, तो आप टिक आउट कर सकते हैं लखनऊ। और कौन नहीं है, तो अजराड़ा। मियां तानसेन किसके राज दरबारी थे, क्या आपको हो जाएगा, अकबर। ठीक है, भरत काल में मृदंग वाद्य को क्या कहते हैं, तो त्रिपुष्कर। या फिर 2 मुंह वाले ढोल को क्या कहते हैं, तो आपको वही ढोल ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल तरंग के प्याले किस वस्तु के बने होते, तो चीनी मिट्टी का बने होते हैं। ठीक है, अभी हम बोले थे कुछ देर पहले कि जल तरंग से संबंध रखने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो पंडित बच्चा मिश्रा। ठीक है, पंडित बच्चा मिश्रा जल तरंग बजाते हैं। और जल तरंग के जो वाद्य यंत्र बनते हैं उसका जो वस्तु होता है वो किसका होता है, तो चीनी मिट्टी का होता है। ठीक है,
प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो तबला वादक हैं। मृदंग केसरी उपनाम से प्रसिद्ध है? तो कुदौसी पखावजी। कुदौसी पखावजी। किस कलाकार को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है? इसे खुश रहिए। किस कलाकार को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो हबीब उद्दीन खां। हबीब उद्दीन खां। और नृत्य सम्राट यदि आपको पूछ देगा तो गोपी किशन को, ध्यान दीजिएगा, नृत्य सम्राट गोपी किशन को बोला जाता है और संगीत सम्राट हबीब उद्दीन खां को बोला जाता है। गोपी किशन जो है से कथक का नृत्यांगन है। किसका है? कथक का। ताल के 10 प्राणों में यति कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है। ये संगीत मृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के गुरु कौन थे? तो अलार खां। अब आ जाएगा कि जाकिर हुसैन क्या बजाते, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तो तबला वादक हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। और जाकिर हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो आप टिक और चुपचाप कर सकते हैं, पंजाब राज्य से। ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में विष्णु उदय किसे कहा गया है? तो विष्णु नारायण भारत खंडे को। विष्णु नारायण भारत खंडे को। पंडित सारंग देव कृति संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने देशी तालों का उल्लेख मिलता है? तो 120 है। या फिर आपसे पूछ देगा कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो पंडित विष्णु सारंग देव। पंडित विष्णु सारंग देव। इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। ताल रचना के मुख्य कितने सिद्धांत हैं? तो 4 है। सारंगी वाद्य यंत्र किससे बजाया जाता है? जो सारंगी जो जोगी लोग बजाता है ऐसे डंटा से, वो बजाने वाला जो डंटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो गज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गज। आप लोग देखिए जो सारंगी होता है ऐसे बजाया जाता है, ओम जय जगदीश हरे, उसको क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका लेखक कौन है? इसका आंसर यदि आप हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, मोहम्मद इकबाल साहब है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कब? जब आप हिंदुस्तानी हैं तब। इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और जन गण मन के लेखक, राष्ट्रीय गान जो हमारा है उसका लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। नृत्य सम्राट किसे कहा जाता है? तो गोपी किशन को। गोपी किशन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। ठीक है। बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? तो मध्यकाल को। ठीक है। दाहिनी तबले में घटों की कितनी संख्याएं होती है? तो 16। विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्लस भी मार सकते हैं या 0 भी मार सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा आपको। ठीक है। धमार गायकी के साथ कौन सा ताल बजाई जाती है? तो धमार ही बजाया जाता है। वाद्य यंत्र पूछ देगा तो क्या टिकट करेगा? वर्तमान में तबला, और जब इसका निर्माण हुआ था उस समय पखावज बजाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा पर प्रयोग किया जाता है? तो तिलवाड़ा ताल में। ठीक है। पंडार किस वाद्य की रचना है? तो पखावज का। भारत खंडे जी के अनुसार थाटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। और भारतीय संगीत में 10 थाट वर्णन किया गया है। अब 10 थाट लगातार याद रखेंगे। ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। और संगीत रचनात्मक के लेखक कौन है? तो सारंग देव। ठीक है। अगला को याद रखना है कि किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो पंडित बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है। रूपक ताल में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। राग देश के संवादी स्वर क्या है? तो प है। अगला आपको याद रखना है क्वेश्चन की ध्रुपद शैली में कितनी वानिया का प्रयोग किया गया है? तो 4 का प्रयोग किया गया है।
कहरवाल ताल में कितने विभाग हैं? तो 2 विभाग है। राग यमन किस ठाट से उत्पन्न हुआ है या निर्माण हुआ? तो कल्याण से हुआ है। अगला याद रखना है कि विद्यापति किस अंचल से संबंध रखते हैं? तो मिथिला से, ठीक है। संगीत में मुख्यतः कितने पद्धतियां पाई जाती है? तो संगीत, भारतीय संगीत में मुख्यतः 2 पद्धति है। नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। जो नियमानुसार स्वर के चलन को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं बच्चों। निम्न में से किस राग में तीव्र म का प्रयोग होता है? तो यमन का प्रयोग होता है। यमन में म का प्रयोग होता है, ठीक है। राग भूपाली किस ठाट का राग है? तो कल्याण का है। राग यमन किस ठाट से निर्माण हुआ? तो यमन से हुआ है, सॉरी कल्याण से हुआ। याद रखिएगा राग यमन किस ठाट में आता है? तो कल्याण से, कल्याण में आता है या कल्याण से इसका निर्माण हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन है किस राग में दोनों म का प्रयोग होता है? तो केदार में होता है, ठीक है। पंडित रामचतुर मल्लिक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? या फिर आपको पूछ देगा कि पंडित रामचतुर मल्लिक का संबंध किस विद्या से है? तो गायक से है। किससे है? गायक से। किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो झप ताल में, ठीक है। ताल में 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो दूसरी ताल। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 7 होते हैं, जो शुद्ध स्वर माने गए हैं। जिस राग में आरोह में 5 स्वर होते हैं उसको अंडव कहते हैं, और जिस स्वर में 6 स्वर होते हैं उसको सांडव कहते हैं, ठीक है। सांडव जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो 6 का। देखिए इसके पहले हम बता दिए थे। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते? तो तबला वादक हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो ग है। संगीत में कुल कितने स्वर का प्रयोग होते हैं? तो 12, जिसमें शुद्ध स्वर 7 है और विपरीत स्वर कितने हैं? 5 है। तो 7 और 5 कितना होता है? 12। लय कितने प्रकार के हो? तो 3 प्रकार के लय होते हैं, ठीक है। राग बिहाग का थाट क्या है? तो बिलावल है। राग बिहाग का थाट क्या है? तो बिलावल है। किस ताल में 16 मात्राएं का प्रयोग होता है? तो तिलवाड़ा ताल में। या फिर पूछ देगा कि तिलवाड़ा ताल में कितने मात्राएं का प्रयोग होता है? तो 16 मात्रा का प्रयोग होता है। किस राग में कोमल रे का प्रयोग होता है? तो भैरव राग में कोमल रे का प्रयोग होता है। राग केदार का थाट क्या है? राग केदार का थाट आपको कल्याण है। राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? तो रे है। किस राग में कोमल निषाद का प्रयोग होता है? तो भीम पलासी में। किस राग में कोमल निषाद का प्रयुक्त होता है? तो भीम पलासी में। राग बिहाग का गायन का समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा प्रहर। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में। इनका मृत्यु हुआ था 19 सितंबर 1936 ईस्वी में। राग काफी का थाट क्या है? तो काफी है। विकृति स्वर कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। एक ताल में कितने ताली और कितने खाली का प्रयोग होता है? तो 2 खाली और 4 ताली। भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है? तो 4 है। पंडित हरिदास स्वामी का संबंध किससे है? तो गायकी से है। अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न हुआ? तो बिलावल से ही। अलैया बिलावल ठाट का गायन का समय क्या है? क्या वो दिन का प्रथम पहर। बिहाग का उचित समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम पहर। हमीर राग किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो कल्याण से, ठीक है। हमीर राग के वादी सवादी स्वर क्या है? तो धैवत में ध और गांधार में ग, ठीक है। आज का आपको लास्ट क्वेश्चन है कि असावरी राग किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो असावरी से। अब देखिए बच्चों, यदि आपको अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है, अपने लोगों को जीवन को आगे बढ़ाना है, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए शेयर करें, ताकि जितने लोग देखेंगे उतने लोग को फायदा होगा। क्योंकि 10 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। और एग्जाम के मध्य भी देखते हुए जो भी व्यक्ति हमारे संबंधित है, हम मेरे माध्यम से फॉर्म भरे हुए थे, वो सभी इस वीडियो को याद कर ले, देख लें। अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए शेयर करें, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।